हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने कंपोजिट नंबर्स तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी टेस्ट से कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11। इन नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी रूल यानी कि क्या हुआ कि यानी कि कुछ हम कोई नंबर से उसे बिना एक्चुअल डिवीज़न के हम उसे ये चेक कर लें कि इन नंबर से वो नंबर डिविजिबल होगा या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट में सबसे पहले 10 को हम सबसे पहले देखते हैं। 10, अब देखिए 10 जो है हमारा 10 का मल्टीपल आप निकालिए, मल्टीपल ही तो 10 से डिवाइड होंगे। तो अब देखिए 10 का मल्टीपल निकालेंगे, 10, 20, 30, 40 ऐसे डॉट डॉट। अब एक चीज़ इसके मल्टीपल में गौर करेंगे, मल्टीपल को ही तो ये फैक्टर मतलब कि 10 डिवाइड करेगा, तो इसी वजह से हम मल्टीपल के ऊपर इसमें बात करेंगे। तो 40 ऐसे डॉट 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 आगे चलता जाएगा। आप इसमें एक बात गौर करेंगे, लास्ट में जीरो हर एक नंबर में आ रहा है। तो यानी कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएगा, यानी कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर जीरो है तो यानी कि वो नंबर बिना एक्चुअल डिवीज़न के भी आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि ये नंबर हमारा डिविजिबल होगा। जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी नंबर 420, ये डिविजिबल होगा 10 से। तो ऐसे ही ये है हमारा 10 का, तो बहुत सिंपल था। तो चलिए अब 5 की तरफ मूव करते हैं। अगला नंबर है हमारा 5 है हमारा 5। चलिए इसे 5 लग रहा है, क्वेश्चन है 5 का, हमारे पता नहीं क्यों। देखिए 5 है हमारा, 5 का आप मल्टीपल आप निकालेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ऐसे डॉट डॉट। अब इसमें आप एक बात गौर करेंगे कि लास्ट डिजिट या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0, या तो 5 या तो 0। यानी कि अगर कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट या फिर 0 या फिर 5 है तो वो नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 435, हम एक्चुअल डिवीज़न नहीं किए, लास्ट डिजिट हम देखें 5 है, 5 या फिर 0 इम्पॉर्टेंट है लास्ट डिजिट में, तो यानी कि ये नंबर पक्का डिविजिबल होगा 5 से। तो बस ये था हमारा 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो चलिए और हमारा नेक्स्ट नंबर 2 भी ये भी इजी ही है। देखिए 2 अब देखिए, अब यहाँ पे 2 का आप मल्टीपल्स लिखेंगे, 2, 4, 8, 6, सॉरी ये 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट। अब ये देखिए ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। आप इसमें एक चीज़ मैं आगे थोड़ा बहुत लिख देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर रहे, 16, 18, 20 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2, अब यहाँ पे देखिएगा 20 आया तो यहाँ पे 22 आएगा, ऐसे मतलब आप जानते ही होंगे। आप एक चीज़ गौर करें, लास्ट में जो है हमारा 0, 2, 4, 6, 8, 0 यही सब नंबर्स हमारे। और एक चीज़ आप और कह सकते हैं कि जितने भी नंबर्स यानी कि अगर वो नंबर इवन है यानी कि वो 2 से डिविजिबल होगा। आप सीधे ये भी कह सकते हैं, या फिर एक और डिफिनीशन है मतलब कि इसके डिविजिबिलिटी रूल का, या फिर 0, 2, 4, 6, 8 ये अगर लास्ट में नंबर्स आ रहे हैं यानी कि अब बात आती है इवन ऑड की। इवन यानी कि जो से 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो, यही तो है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। इसी वजह से इवन नंबर जो नंबर होता है उसे ही हम बोल देते हैं, क्योंकि इवन का मतलब ही हुआ कि 2 से डिविजिबल हो। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट है 3।
सारे यहाँ पे मल्टीपल्स की बस चर्चा होगी, क्योंकि मल्टीपल्स को ही वो नंबर डिवाइड करता है। हमारा 3 है। अब ये देखिए 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखिए, आप एक चीज़ गौर करें, इस अगर सारे डिजिट का आप सम करें, यहाँ पे 0 3 था, सारे डिजिट का सम करें तो आपका 3 से डिविजिबल होगा। 0 6 0 9। अब देखिए इसका ऐड करेंगे तो 9, इसको ऐड करेंगे तो 6, इसको ऐड करेंगे तो आप क्या आएगा 3, इसको ऐड करेंगे तो 6, इसको ऐड करेंगे तो 9। यानी कि आप एक चीज़ देखिए, इसका जो सम है, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, ये 3 से अगर डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि अब यहाँ पे देखिए, ये तो इसमें तो हमको देखना ही पड़ रहा है कि 3 अब 3 डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है। तो इसमें आप देखिए, जैसे कि आपका है 72, ये आपका इतना बड़ी संख्या है, ये आप इसे चेक करना 3 से डिविजिबल, यानी कि इन दोनों को सम करिए। 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि इसका सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल्स टू 9 एंड 9 इज डिविजिबल टू द 3, देन द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। यानी कि जो ये अगर इसका सम भी 9 से मतलब कि 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी आपका डिविजिबल हुआ। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट है 6। 6 है हमारा। 6 मेन डिविजिबिलिटी रूल कुछ नहीं है, बस इसका ये इम्पोर्टेंट है कि अगर 2 और एंड 3 या 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कि यहाँ पे आइदर नहीं चलेगा, या फिर 2 या फिर 3, यहाँ पे बोथ आर द इम्पॉर्टेंट, यानी कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। जैसे कि आपका नंबर है, आपको कोई ले लीजिए 36 ही ले लीजिए 36। अब आप देखिए 2 से ये डिविजिबल है, बिल्कुल। 3 से डिविजिबल, तो इसको सम कर लीजिए। 6 and 3 is 9 and 9 is divisible by 3, then the number is also divisible by 3। तो यानी कि 2 और 3 से डिविजिबल, यानी कि ये 6 से डिविजिबल है। तो अब देखिए ऐसे ही होता है डिविजिबिलिटी रूल, यानी बिना एक्चुअल डिवीजन के। देखिए हम डिवाइड इसे नहीं किए, लेकिन हम ये बता देगा कि ये डिविजिबल है 6 से। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट नंबर है 4 के लिए, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि उसके पास 2 या फिर 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स होने चाहिए। तो आप देखिए, जैसे कि आप ले लीजिए 28 है। 28 यानी कि इसके मल्टीपल में आएगा 28, और 28 में आप एक बात गौर करेंगे। सॉरी एक सेकेंड। यहाँ पे जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है आपका 3 नंबर्स का, जैसे कि आप ले लीजिए 36 ले लीजिए 36 ले लीजिए। सॉरी एक इसका मल्टीपल हम लिख लेते हैं 4, 8, 12 and 16 and उसका 16 and 20 and 24, 28, 32, 36 and 40 ... इसके लिए आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ दो डिजिट्स होने चाहिए, ये 3 होने चाहिए। जैसे कि आप ले लीजिए, अरे 72 है आपका। 72 आपका एक नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। आप इसमें एक्चुअल डिवीज़न आप नहीं करना है, आपको इसका डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। इसका आप डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स ऑफ डिजिट होने चाहिए। 720 है, 720 देखिए। अब हमारा यहाँ पे जो 720 है
ये इसका ये 3 डिजिट ऑफ नंबर है, इसका जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है यानी कि 20 जो है हमारा, ये मार्कर 20 ये हमारा 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर जो है 720 ये हमारा 4 से डिविजिबल है। तो यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट्स रहते हैं वो हमारे डिविजिबल होने चाहिए, किससे? 4 से। तो अगर वो डिविजिबल है तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा नंबर है 8 लगभग इसी के जैसा ही है, लेकिन इसमें जो नंबर वो उसे जो लास्ट 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल होने चाहिए। जैसे कि आप इसका पहले मल्टीपल लिख लीजिए, 8, 16 एंड 24, 32 एंड 40 सॉरी यहाँ पे 40, 48 एंड 56 ऐसे डॉट 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 आपका। लेकिन इसके लिए आपको 4 नंबर ऑफ डिजिट्स होने ज़रूरी हैं। तो आप कोई भी 4 नंबर ऑफ डिजिट ले लीजिए, जैसे कि आपका हो गया एक 32। अब ये आपका नंबर है। अब इसमें आपको देखना है 4 डिजिट ऑफ नंबर है। यहाँ पे देखिए 32 था, इसी वजह से 8, फिर 404 आ जाएगा इसका आंसर डिवाइड करने पर। लेकिन हमें एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट कौन से हैं? 232। अब देखिए 232 जो है हमारा ये 8 से डिविजिबल है। अब इसे चेक करना होगा। अब देखिए 8 से अब इसे डिवाइड करना होगा। हम इस नंबर को नहीं डिवाइड करें, इस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए 232 8 से डिवाइड कर 8 से मैं फॉर्मल तरीके से कर देता हूँ। 232 अपॉन यहाँ पे 2 है अपॉन 8 8 24। तब यहाँ पे एक कम करना पड़ेगा 2, फिर अब 16 आ जाएगा। तो 4 and 3 72, तो 29 इसका आंसर है आ जाएगा। यानी कि ये 8 जो है इसे कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि जो ये नंबर है ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल बाई मतलब कि ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट नंबर है 9। ये 9 बिल्कुल सेम डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करता है 3 का। अब जैसे कि कोई नंबर है 72, यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब 72 अब देखिए 72 इसका सम ऑफ ऑल द डिजिट्स 9 हमारा 9 से डिविजिबल है, यानी कि तब ये क्या हो जाएगा? 9 से डिविजिबल। अब देखिए अब ऐसे ही आपका 63 है, 6 and 3 9। अब देखिए 9 हमारा 9 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर जो है 63 ये हमारा डिविजिबल। ये सेम जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है ये सेम 9 भी फॉलो करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो 3 से डिविजिबल वो ज़रूरी नहीं है कि 9 से डिविजिबल हो। जैसे कि 3 से डिविजिबल हमारा 15 से जो है हमारा 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस वजह से आप 3 और 9 को सेम मत समझिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। अब 11 इसके कहानी थोड़ा अल्टरनेट जैसे है। 11 है जैसे कि अब 121 है, 121 इसके स्क्वायर ही हम ले लिए हैं 121। अब देखिए अब 121 को आपको ये चेक करना है आपको, तो आप इसे अल्टरनेट सम करिए, अल्टरनेट इसका सम करेंगे। तो अब देखिए अब 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, और जो और भी डिजिट्स हैं जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक और आ गया, जैसे कि इसे नंबर सोचना होगा 2 ही आ गया। अब 2 को ऐड करेंगे, डिफरेंस 0 आ जाए। 2 है तो अब यहाँ पे 0, जैसे कि 0 ले लीजिए आप। तो अब देखिए 2 - 2 = 0। अब देखिए अब जो है यानी कि अगर जो अल्टरनेट सम करें
और फिर जो हमारे दो तो आएंगे ना, ये तो ऑड वाले काम एक बार किए, फिर हम इवन प्लेस काम कर लिए, तो जो बीच का डिफरेंस आएगा वो या फिर 0 या फिर 11 आए, तो यानी कि वो 11 से डिविजिबल होगा। तो 0 आया यानी कि जो 1210 है ये 11 से डिविजिबल। चेक कर लीजिए आप, 110, ये 110 इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था ये क्वेश्चन। अब देखिए, अब चलिए, अब ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल ख़त्म होता है और अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। यानी कि जो कॉमन, जैसे कि आपके पास दो नंबर हैं 2 अब और 4 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 2, यही तो है। इज इक्वल्स टू 2 इंटू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं और इसको फैक्टराइज मैंने कर दिया। फैक्टराइज यानी कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देना। मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में किसका लिखा आएगा, यानी कि सॉरी, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स के ही मल्टीप्लाई में तो लिखा रहेगा। तो अब इसका फैक्टर हमारे कौन है, 1 1 सेम, 2 2 सेम, यानी कि जो इसके फैक्टर्स हैं वो दोनों सेम हैं। फैक्टर्स हैं यहाँ पे आपका कॉमन फैक्टर है, ये 1 है और 2 है। अब देखिए, तो चलिए अब ऐसे कॉमन मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 4 देखिए, 4 और 2 का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। तो अब देखिए 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 आएगा पहले, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे ही। अब देखिए, अब यहाँ पे 8, अब मल्टीपल्स जो होते हैं ये तो इनफाइनाइट होते हैं, मल्टीपल्स जो होते हैं हमारे ये तो इनफाइनाइट होते हैं। ये डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक चलता है, ये भी इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन आपको मल्टीपल निकालने, 4 कॉमन, 8 कॉमन, 12 कॉमन, ऐसे ही बहुत सारे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हैं, ये फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 भी तो कॉमन है, क्योंकि देखिए अब 1 भी तो इसका नहीं, यहाँ पे मल्टीपल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं रहेगा, क्योंकि मल्टीपल हम है ना, फैक्टर्स जब रहते हैं तो 1 रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आपका कॉमन क्या है, 4 8 12 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, मल्टीपल्स। अब ये है हमारे कॉमन मल्टीपल्स। अब देखिए, अब यही इसी का सब टॉपिक है आपका लीस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ से आपका एक चीज़ कॉन्सेप्ट चालू होता है। अब इसी कॉमन मल्टीपल में जो लोवेस्ट रहेगा, अब यहाँ पे इसी ये एचसीएम भी तो कर सकता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी तो मल्टीपल भी कर सकता, क्योंकि मल्टीपल तो हमारे इनफाइनाइट हैं, जो इनफाइनाइट यानी कि तब आंसर होगी नहीं, तो एलसीएम। अब देखिए इसी वजह से यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट यानी कि 4 जो हो जाएगा, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मल्टीपल है जो कि कॉमन है और वो भी सबसे छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कॉमन मल्टीपल है और ये हमारा लीस्ट है, सबसे छोटा। और एचसीएफ, अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के ऊपर बात होगी। अब इसमें हाईएस्ट जो हमारा फैक्टर होता है ये तो फाइनाइट होता है, तो इसमें आप हाईएस्ट देख सकते हैं। तो हाईएस्ट इसमें कौन सा है, 2 हमारा ये जो है हाईएस्ट है, यानी कि जो 4 और 2 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका हाईएस्ट हो जाएगा। और ये हाईएस्ट इसके नाम में ही छुपा हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 1 और 2, और हाईएस्ट में से 2 जो हो जाएगा हमारा एचसीएफ 4 और 2 का। और जो हमारा 4 है
ये तो मैंने एरो किया ही हुआ है। ये हाई लीस्ट कॉमन एलसीएम हो जाएगा हमारे 4 और 2 का। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ट्री। इसके ऊपर से लेकिन अच्छे खासे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स इनके ऊपर थोड़ा टफ भी आ जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ट्री। इसे हम जल्दी से ख़त्म करके और अगले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, तो अब देखिए जैसे कि 36 है, 36। अब इसका फैक्टर ट्री यानी कि अब ये देखिए आपको एक ट्री के रूप में ये करना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 6 ये आप लिख सकते हैं कि नहीं, 6 × 6 = 36। अब 6 को क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब ये देखिए ये हमारा फैक्टर ट्री हो गया, यानी कि बस हम फैक्टर्स नोट करते जा रहे हैं। और अब देखिए ऐसे ही हमारा होगा। अब यहाँ पे आप एक और नंबर ले लीजिए, जैसे कि हो गया हमारा 15 है। जैसे कि 15 का आपको फैक्टर ट्री बनाना है। फैक्टर ट्री यानी कि पेड़ की जड़ें। देखिए ये जड़ जैसे फॉर्मेट बना रहा है कि नहीं। और फैक्टर का हमें ट्री बनाना है, यानी कि जो फैक्टर्स हैं उनका ट्री होना चाहिए। फैक्टर यानी कि 15 का 3, इधर 5। अब देखिए अब 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 3। अब यहाँ पे देखिए 1 3, इसका 1 और 5 ऐसे ये 15 का फैक्टर ट्री हो गया और ये 36 का फैक्टर ट्री हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।